दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हूँ, जहाँ पर हमेशा छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारी होती है। घाटों का यहाँ पर सौंदर्यीकरण होता है, लेकिन मैं इस तरफ को जा रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर यमुना की हालत इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है। भैया इस तरफ को चलिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि झाग के बीच में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा और मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए इतना झाग जो है मेरे अब नाव को यहाँ पर डुबोने लगा है झाग, क्योंकि झाग को देखते हुए ये कंडीशन यहाँ पर जो आ रही है वो और ख़तरनाक है। क्योंकि रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं दिल्ली की यमुना नदी के आसपास के, उन इलाकों से ये जो कंडीशन देखिए झाग अब आने लगा है। इस तरफ को चलिएगा भैया और इधर को चलिए, तो देखिए ये झाग जो है अब नाव के ऊपर आने लगा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर। नाविक जो मेरे साथ हैं वो हैं और हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों से ये पूरा जो गंदा पानी होता है, मैला पानी होता है, वो इन यमुना नदी पर गिरता है और उसके बाद की जो कंडीशन है वो ये दिख रही है। क्योंकि झाग जो है हमेशा की तरह नहीं बनता, लेकिन इस बार अक्टूबर से झाग बनना शुरू हुआ है और दावा किया जाता है कि छठ पर्व पर छठ घाट को बनाया जाएगा। लेकिन छठ घाट कैसे बनेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ को इधर को और ले चाहिएगा, कितना आगे तक जा सकता है? देखिए यहाँ से अब नाव भी चलने के लिए यहाँ पर नाविक जो है वो भी मना कर रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो झाग की स्थिति है वो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि कैमरामैन जुगल बिल्कुल क्लोज फ्रेम रखिएगा। ये देखिए स्थिति झाग की यहाँ पर ऐसी है और ये सब इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में सफाई के दावे किए जाते हैं, यमुना नदी पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी है और ये सब स्थिति यहाँ पर झाग की। देखिए मेरी कंडीशन को देख के आपको लगेगा कि हम पानी में नहीं बल्कि झाग में तैराकी यहाँ पर नाव को खे रहे हैं, क्योंकि नाव आगे जाती है। ये पूरा जो कालिंदी कुंज का इलाका है यहाँ पर पूरा दूर तक आपको यमुना नदी दिखाई देगी, लेकिन मेरी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि मैं झाग के बीच में बमुश्किल बोट को खींच रहा हूँ, क्योंकि बोट चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि झाग को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखकर नहीं लगता है कि झाग कभी यहाँ पर ख़त्म होगा। क्योंकि लगातार लोग गंदा कूड़ा करकट और ऐसी चीज़ें डालते हैं जो ऑयली भी होती हैं और उसकी वजह से पानी ख़राब होता है। यमुना का पानी पूरा दूषित तो है ही, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखकर तो लग रहा है कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनका तो जीना मुश्किल इसलिए है क्योंकि झाग के अलावा यहाँ पर गंदे पानी की बदबू आती है और उसके अलावा जो स्थिति झाग की है, झाग कैसे कम होगा इसको लेकर अभी तक कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि हर साल की स्थिति ये बनी हुई है और इसी वजह से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में ये सारी स्थिति यहाँ पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग परेशान हैं। कई एनजीओज कोशिश करती हैं कि यहाँ पर झाग को ख़त्म किया जाए, लेकिन यहाँ से आगे मेरी नाव नहीं जा पा रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये बताया जा रहा है मुझे कि ये सारी सिचुएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जाम हो रहा है। जो नाव है वो आगे को इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि पानी में झाग की स्थिति बहुत हार्ड हो रही है और इसी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है।